नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज की वीडियो में बताएंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, मतलब आर्टिकल 21 क्या कहता है। हम भाग 3 मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 15 तक दिया गया है, जिसमें से 12 से 20 तक हम अच्छे तरीके से बता दिए हैं अगली वीडियो में। अब हम सम अब हम समझेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपके लाइफ के बारे में बोलता है। आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो, आपका पूरा ये आप स्वतंत्र हो। ये अच्छे तरीके से समझेंगे हम क्या क्या इसमें दिया गया है। ये प्राण मतलब लाइफ बोलता है, आपके लाइफ बारे में क्या बोलता है, पहला चीज़ ये समझेंगे। ये लाइफ के बारे में सोचेंगे, मतलब आप लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें लाइफ में बोला है, पहला बोला है आपका हत्या कोई नहीं कर सकता है, न आप किसी का हत्या कर सकते हो। ये अनुच्छेद 19 का 1 कहता है, आप किसी का हत्या नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 21 कहता है आप किसी का हत्या नहीं कर सकते हो, आप किसी का हत्या नहीं कर सकते हो। आप हत्या नहीं कर सकते हो किसी का भी। अनुच्छेद 21 कहता है आप किसी का हत्या नहीं कर सकते। दो कहता है तो कहता है आत्महत्या नहीं कर सकते हो, मतलब आप अपनी हत्या नहीं कर सकते हो। आप सोचो आप अपनी जान ले लेना, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 21 का 2 कहता है आप अपनी हत्या नहीं कर सकते हो। इसमें कहा आत्महत्या, आत्महत्या मतलब आत्महत्या आप नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद कितना बोला है, 21 का 2 कहता है आप अपनी आत्महत्या नहीं कर सकते हो। ये क्यों बोलता है, अगर आप कहीं बंद कमरे में अगर कुछ अपने जान के लिए कर रहे हो, मतलब फांसी लगा रहे हो या कुछ पेट्रोल डाल के अपने आप को जला रहे हो, अगर किसी ने वीडियो बना लिया, किसी ने ठोस प्रूफ मतलब प्रूफ रख लिया, तो अगर पुलिस को रिपोर्ट दिया, अगर आज आप सही सलामत बच गए, अगर पुलिस आएगी तो आपको जेल कर देगी, आपके ऊपर मर्डर का केस लगाकर आपको जेल कर देगी। भाई आप अपनी जान नहीं ले सकते, ये अनुच्छेद 21 कहता है। 21 का 2 कहता है आप अपनी हत्या नहीं कर सकते हो। ये अच्छे तरीके से समझें। अब क्या दिया गया है, 3 कहता है। 3 कहता है सरकार हेल्थ की ध्यान रखेगी, सरकार का रखेगी, हेल्थ की ध्यान रखेगी। ये हर एक राज्य गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जितना राज्य की जनता है उनको हेल्थ का ध्यान सरकार रखेगी। हेल्थ का ध्यान क्या रखेगी, सरकार रखेगी। हेल्थ का ध्यान सरकार रखेगी। ये समझ में आ गया। अनुच्छेद 21 का 3 कहता है हेल्थ का ध्यान सरकार रखेगी। 4 कहता है 4 कहता है प्रदूषण नहीं फैला सकते हो आप। अगर आप प्रदूषण फैलाओगे तो आपके मतलब लाइफ में मतलब आपको दिक्कत आएगा, मतलब बहुत सी चीज़ें, पर्यावरण खराब होगा, आपको दिक्कत आएगा, सांस लेने में बहुत सी चीज़ें होती है। इसमें बोला है प्रदूषण आप नहीं फैला सकते हो। प्रदूषण आप नहीं फैला सकते हो, ये 21 कहता है। 21 का 4 कहता है इसके तहत आपके जैसे आप बाइक चला रहे हो भाई, उसमें से निकलता है पेट्रोल के तहत, ईंधन के तहत धुआं निकलता है, तो वो क्या कागज़ कंप्लीट करना पड़ता है, हाँ हमारा ये चीज़ सही है। इसी वजह अगर आज चीज़ नहीं सही है तो इसकी वजह से चालान कट जाती है आपकी। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत आपका चालान कट जाता है, क्योंकि 21 कहता है ना आपके अनुच्छेद 21 मतलब संविधान आपके जीवन का ध्यान रखता है आपको अच्छे तरीके से। ये कहता है आप ये चीज़ आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब यहाँ 21 आपका हत्या नहीं कर सकता, ना आप किसी की हत्या कर सकते हो। और 2 कहता है आप अपनी हत्या नहीं कर सकते हो। 3 कहता है हेल्थ का ध्यान सरकार रखेगी। 4 कहता है प्रदूषण आप नहीं फैला सकते। ये अनुच्छेद 21 कहता है अच्छे तरीके से। अब ये समझेंगे पर्सनल लिबर्टी समझेंगे। पर्सनल लिबर्टी क्या कहता है, आप अपनी इच्छा क्या करता है, आप अपनी इच्छा जो चाहे वो कर सकते हो, ये कहता है अच्छे तरीके से। ये चीज़ समझेंगे।
ये अपने इच्छा अनुसार जीने का पूरा अधिकार देता है, या आप अपने इच्छा अनुसार जी सकते हो ज़िंदगी, अनुच्छेद 21 का ये कहता है। ला पर्सनल लिबर्टी मतलब ये कहता है आप अपने इच्छा अनुसार ज़िंदगी जी सकते हो, आपको कोई बाधा नहीं करेगा आपकी ज़िंदगी में, मतलब आप चाहे अपने इच्छा अनुसार ज़िंदगी जी सकते हो, ये अनुच्छेद 21 कहता है। ये कहता है ये कहता है एकांतवास। पहला कहता है एकांतवास, अगर आप कहीं जगह गए हो, आपको बहुत शोर शराबा लग रहा है, तो आप एकांतवास में जा सकते हो, ये आपका पूरा अधिकार है। भाई हमें ये चीज़ मतलब शोर हो रहा है, हमें दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम जा सकते हैं, ऐसा करके आप जा सकते हो, ये पूरा अधिकार है आपको। एकांतवास मतलब एकांतवास में जा सकते हो। 21 कहता है एकांतवास। एकांतवास 21 कहता है एकांतवास। दूसरा कहता है विदेश भ्रमण। आप विदेश घूम सकते हो अच्छे तरीके से, आपको पूरा ये अधिकार है। आपका भाई पर्सनल लिबर्टी मतलब आपका पर्सनल ज़िंदगी है, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब किसी को दिक्कत ना हो, खुद को दिक्कत ना हो, आप कर सकते हो, ये संविधान कहता है। संविधान कहता है आपकी ज़िंदगी है, आप अपने इच्छा अनुसार जिए, लेकिन आपको भी दिक्कत ना हो, ना किसी को दिक्कत हो, आपका यहाँ तक मूल अधिकार है। ये कहता है आप विदेश घूम सकते हो। विदेश भ्रमण, आप विदेश घूम सकते हो। 3 कहता है 3 कहता है निजता का अधिकार। 3 कहता है निजता का अधिकार, आपसे कोई जबरी नहीं करवा सकता, आपका कोई प्राइवेट मतलब पर्सनल चीज़ आपका कोई छू नहीं सकता, ना आपका पर्सनल चीज़ कोई, जैसे फ़ोन का पासवर्ड आप जबरी कोई पूछे तो आप नहीं बता सकते, ये आपका अधिकार है। भाई ये हमारा हमारा पर्सनल चीज़ है, हम क्यों बताएं, ये हमारा प्राइवेट चीज़ है, आप हम नहीं बता सकते। ये 21 कहता है निजता का अधिकार, आपसे कोई जबरी नहीं कर सकता। ये कहता है निजता का अधिकार। ये 2 कहता है विदेश घूम सकते हो, 3 कहता है मतलब निजता का अधिकार, आपसे कोई जबरी नहीं करवा सकता। आपका जैसे आपका कोई फ़ोन ले ले, आप जबरी बोले आप इसका पासवर्ड बताओ, हम देखेंगे तो ये करेंगे, आपसे ऐसा कोई नहीं कर सकता, आप जबरी किसी से कोई नहीं कर सकते, ये 3 कहता है। ये अच्छे तरीके से समझ आ गया अनुच्छेद 21 क्या कहता है, मतलब अपने इच्छा अनुसार ज़िंदगी जीने का अधिकार है, आप अपने इच्छा अनुसार ज़िंदगी जी सकते हो। ये भी बोला है मतलब इसमें भी आप अपनी हत्या नहीं कर सकते हो, ना आप किसी का हत्या कर सकते हो। ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप सबको, आगे हम बताएंगे। एक अनुच्छेद 21 आपको समझ में आ गया इसमें क्या बोला है। अनुच्छेद 21 कहता है आप अपने इच्छा अनुसार ज़िंदगी जिए, आपको जो इच्छा कर रहा है वो करें, लेकिन इसमें भी बोला है आप अपनी हत्या नहीं कर सकते हो, ना आप किसी का हत्या कर सकते हो। फिर बोला है मतलब आप प्रदूषण नहीं फैला सकते हो, भाई इससे दिक्कत होगी। आपको अपनी इच्छा अनुसार ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है, आप जी सकते हो, आपको कोई आपकी ज़िंदगी में बाधा नहीं करेगा। अब 21 समझ में आ गया, अब 22 समझेंगे, 22 क्या बोला है इसमें। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या कहता है इसमें, गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसे हम समझेंगे अच्छे तरीके से क्या बोलता है। आपको गिरफ्तारी, आपको इसे कोई गिरफ्तार करने आया था, उसे उसे बचाने का ये बोलता है। आपको अगर कोई अपराध कर दिए उसकी वजह से आपको ये दिया गया है, गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण।
गिरफ्तारी से संरक्षण। ये बोला गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें 3 अधिकार दिए गए हैं। क्या क्या बोला है? 3 चीज़ बोला गया है, ये अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला बोला है वारंट दिखाओ फिर ले जाओ। अगर आपके ऊपर FIR दर्ज हो गया, अगर आपको पुलिस मतलब अरेस्ट करने आ रही है, तो आप बोलोगे भाई हमें वारंट दिखाओ फिर हम जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 22 कहता है, 22 का 1 कहता है बगैर वारंट का आप हमें मतलब नहीं ले जा सकते हो। आप वारंट दिखाओ, हमारे खिलाफ सबूत दिखाओ, मतलब वो दिखाओ जो है वो हमें ले जा सकते हो आप। ये कहता है वारंट दिखाओ फिर ले जाओ, वारंट बोलता है। ये कहता है वारंट दिखाओ फिर ले जाओ। पुलिस आपको ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती जब तक आपको वारंट ना दिखाए। अगर आपको पूछताछ के लिए बुला रहे तो भाई आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पूछताछ के बुला रहे हैं, आपको मतलब गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर उसके पास वारंट है तो आपको गिरफ्तार कर लेगी, गिरफ्तार करके अंदर कर देगी। अब दूसरा बोला है अगर आपको मतलब पुलिस ने गिरफ्तार किया वारंट दिखाकर, तो 24 घंटा तक केवल थाने में रखेगा, केवल 24 घंटा तक थाने में रखेगा। फिर उसके बाद न्यायालय में मतलब आपको भेजा जाएगा। ये कहता है 19 का 2 कहता है एक कहता है आप गिरफ्तार करिए, अगर किसी को आप गिरफ्तार कर रहे हो तो आप अपने थाने में केवल 24 घंटा रख सकते हो, फिर उसके बाद आप सीधा न्यायालय पहुंचाइए उसे। ये कहता है 24 घंटा में न्यायालय। ये कहता है 24 घंटा में न्यायालय। 24 घंटा में कहाँ ले जाओगे? न्यायालय ले जाओगे। ये अनुच्छेद 22 का 2 कहता है 24 घंटा में आप न्यायालय ले जाओगे। अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया अनुच्छेद 20 के 1 के तहत, वारंट दिखाया, आपको ले चला गया, आपको ये कहाँ रह जाएगा? 24 घंटा बाद न्यायालय लगाएगा। न्यायालय ले जाएगा तो जज या जेल भेज देंगे या बेल दे देंगे, 2 में से 1 होगा। अगर आप बहुत बड़ा अपराध किए हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आपने छोटा मोटा अपराध किया है तो वहीं से आपका मतलब हो जाएगा फाइनल। ये 3 क्या कहता है? 3 कहता है अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है, आप अपने मनपसंद वकील रख सकते हो, 3 कहता है। आप अपने पसंद का वकील रख सकते हो, ये 3 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 22 का 3 कहता है आप अपने पसंद का वकील रख सकते हो। अगर भाई आपको जेल हो गया तो आप वकील, आपको छुड़ाने के लिए क्या होगा? वकील ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या होगा? आपके तरफ वकील रख दिया जाएगा। अनुच्छेद इसके तहत आप वकील रख सकते हो। ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गया। 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। पहला कहता है वारंट दिखाओ फिर ले जाओ। दूसरा कहता है 24 घंटा के बाद न्यायालय हमें पहुंचाओ। अगर न्यायालय पहुंचा दिया, जज अगर आपको मतलब जमानत दे दिया तो सही है, जेल भेज दिया तो आपको वकील रखना पड़ेगा अपने आप को छुड़ाने के लिए। मतलब क्या होगा? अनुच्छेद 19 का 3 मतलब 22 का 3 के तहत आपको वकील रखने का पूरा अधिकार है, आप वकील रख सकते हो। आज की वीडियो इतना ही। कल की वीडियो में हम बताएंगे 22, 23, 24, 25 अच्छे तरीके से समझाएंगे ये क्या क्या दिया गया है इसमें अधिकार। पहली बारी हम फ़ोन पे इंटरनेट पे वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है कैमरा के सामने में बोलने में, तो आप सब अपने अच्छे तरीके से समझ सकते हो हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।